गीता और भागवत देखो, श्रीमद् भगवत गीता, आजकल तो हमारे हिंदू धर्म की ऐसी बुरी स्थिति है कि वो श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत को एक ही समझ बैठते हैं। एक जजमान से मैंने भैया कहा कि श्रीमद् भागवत की पोथी ले आओ, वो श्रीमद् भगवत गीता ले आया बड़ी मोटी। तो अरे हमने कहा भैया श्रीमद् भगवत गीता दूसरी चीज है। श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोक महाभारत से निकाले गए हैं और श्रीमद् भागवत 18 पुराण में 5वां पुराण है। ब्रह्मम पादमम वैष्णवम च शैवम भागवतम तथा मार्कंडेय पुराण में ऐसा वर्णन है। तो श्रीमद् भागवत 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, 12 स्कंध। जैसे रामायण आपने पढ़ा होगा ना, पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठवां लंका कांड और 7वां कौन कांड है? उत्तर कांड। उत्तर माने सबसे आखिरी। तो उसी तरह से भागवत में भी है। प्रथम स्कंद 19 अध्याय, द्वितीय स्कंद 10 अध्याय, तृतीय स्कंद 33 अध्याय, चतुर्थ स्कंद पोथी खोल के देख लेना। हम लोग हालांकि पोथी खोल के नहीं रखते। भागवत जी की पोथी जो है, भागवत जी का जो ग्रंथ है वो भगवान के समान है। तो चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय, पंचम स्कंद में 26 अध्याय, षष्ठम स्कंद में 19, सप्तम स्कंद में 15, अष्टम स्कंद में 24, नवम स्कंद में 24, दसम स्कंद में 90। हाँ, सबसे बड़ा दसम स्कंद है जिसमें भगवान गोविंद की, भगवान मुरली वाले की पूरी कथा, जन्म से लेकर के और विवाह से लेकर के और प्रस्थान से लेकर के पूरी, बोलो द्वारिकाधीश की। तो देखो भैया, संस्कृत में एक श्लोक है, विद्वान लोग कहा करते हैं कि विद्यावताम भागवते परीक्षा। भागवत कोई मनोरंजन करने का ग्रंथ नहीं है। हाँ, ये कोई ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम नहीं कि नाचो कूदो। हालांकि नाचना भक्ति का एक अंग है, लेकिन भक्ति यदि मन में ना हो तो नाचना केवल एक दिखावा है, केवल आडंबर है। और भक्ति वाला जो व्यक्ति है ना, उसको बाजा गाजा के साथ नाचना जरूरी नहीं, वो तो कहीं भी नाचने लगता है। भागवत के 11 स्कंद में लिखा है, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसते क्वचित् बिलंज उद्गायत नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भक्ति से जिसकी वाणी गदगद हो जाती है। नाचने वालों को, आजकल के नाचने वालों को तो ये भी पता नहीं है कि प्रसंग कोई वियोग का चल रहा है कि कोई उत्सव का चल रहा है। राम वनवास की कथा चल रही है तो उसमें भी खड़े होकर नाचने लगते हैं, क्योंकि कुछ जानकारी नहीं है। परीक्षित जी के मरने का टाइम आ गया तो उसमें भी नाचने लगे। सुखदेव जी की विदाई हो रही है तो उसमें भी नाचने लगे। तो ये कोई मनोरंजन का ग्रंथ नहीं है। बड़ा सुंदर श्लोक है कि रणस्थले, ध्यान दीजिएगा 4 बातों पर, ये 4 बातें बहुत जरूरी हैं। रणस्थले शस्त्रभृताम परीक्षा, योद्धा की परीक्षा रणभूमि में होती है। और हुतासने हाटक संपरीक्षा, सोने की परीक्षा आग में तपाए जाने के बाद होती है। बोलो जय श्री हरि। और बाकी तो वैसे ठेला पर भी जंजीर और अंगूठी बिकती रहती है, दूर से देखने में तो भी बहुत चमकता है, लेकिन जब अग्नि में तपाया जाए और खरा सिद्ध हो तो कहा हुतासने। ये श्लोक हमको बहुत दिन बाद मिला। विद्यावताम भागवते परीक्षा तो सभी विद्वान बोलते थे, तो हमने कहा भाई ये पूरा श्लोक कहाँ है? तो कहा हुतासने हाटक संपरीक्षा, अग्नि में तपाने के बाद में सोने की परीक्षा। विपत्ति काले ग्रहणी परीक्षा, चारों बातें सुनना। मुसीबत का समय आए तो पत्नी की परीक्षा। ऐसे जब घर में नोट भरे हुए हैं तब तो सबकी पत्नी खुश रहती।
कभी देहरादून घूमने चले जाओ, कभी नैनीताल घूमने चले जाओ, कभी गोवा घूमने चले जाओ, तो किसकी पत्नी नहीं खुश होगी? लेकिन पता चले रिक्शा का भाड़ा ना हो तो भी पत्नी खुश हो, तो भी पत्नी प्रसन्न हो, उसको कहते हैं धर्म पत्नी, जो धर्म का पतन नहीं होने देती। और नहीं अगर वैभव पे ही प्रसन्न हो, वो है वाइफ 3 साल बाद तलाक लेने के लिए तैयार है, वो देख रही है एलमनी कितनी मिलेगी, कितनी सैलरी है आदमी की। ये धर्म का पालन नहीं कर सकती, और धर्म के पालन ना करने वाले को धर्म की बातें बहुत बुरी लगती हैं। अब बुरा लगने का अर्थ ये नहीं है कि आचार्य और महात्मा धर्म की बातें करना बंद कर देंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे ये इतना डाउन जेकर है भैया, इसको हटाओ क्या? जोर से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो विपत्ति काले ग्रहणी परीक्षा, विपत्ति का समय आए, विपत्ति का समय आए तो पत्नी की परीक्षा लेना। अगर बड़ी बड़ी बातें करती होगी तुम्हारे लिए हम जान दे सकते हैं, तुम्हारे साथ हम कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं, तो विपत्ति का समय आए, संकट का समय आए तो पत्नी की परीक्षा ली जाती है। और विद्यावताम भागवते परीक्षा, जिसको विद्या का अहंकार हो उसकी परीक्षा भागवत में ली जाती है। बोल भागवत भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। विद्वानों की परीक्षा श्रीमद् भागवत में ली जाती है, और ये मुक्ति का परम ग्रंथ है। गोविंद मेरो है